Hello friends, how are you? Hope you are all of you the best. कंपटीशन अकादमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग ये वीडियो 6 लेकर आज आए हुए हैं, जिसमें मैंने टॉपिक्स का नाम दिया है भारत की नदियाँ। आइए हम लोग टॉपिक्स नंबर 6 आज भारत की नदियाँ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा वीडियो 6 है। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक से किसी की एग्ज़ाम में आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं कंपटीशन का, तो उसमें आपको 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस आर द इंश्योर दैट कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक्स. सो without delay, now we should come on our topics and discuss the different types of the rivers of this Indian, and it is a most important rivers perspective of the one day examination. So we have to discuss rivers of India. इसमें हम 2 बातों का पहला ख्याल रखेंगे। पहला कि इनकी जो लेंथ है और इनका जो उद्गम स्थान है। उद्गम स्थान मतलब कहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं, मतलब कहाँ से वो निकलती हैं और कहाँ जाकर ज्वाइन करती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट में है सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। वहाँ पर एक राकस ताल है, ये तिब्बत में है। मानसरोवर झील, राकस ताल, वहाँ से निकलती है और ये चिनाब नदी में ज्वाइन कर लेती है। चिनाब नदी ये क्रॉस किसको किसको करती है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला को ये क्रॉस करती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो सतलज नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है। तो आपको बताना होगा कि मानसरोवर झील तिब्बत से राकस ताल से ओरिजिनेट होती है। सतलज नदी की जो लेंथ है वो टोटल जो लेंथ है ये 1500 किलोमीटर है, और जो इंडिया में इसका जो लेंथ है 1050 किलोमीटर, डैट मीन्स 1050 किलोमीटर ये इंडिया में है। दूसरा दोस्तों है सिंधु नदी। सिंधु नदी ये भी तिब्बत मानसरोवर से निकलती है, लेकिन एक हिमनद है जिसका नाम है सानुख्या बाब, ये अरब सागर में गिरती है। इसका जो सब्सिडरी रिवर है, सहायक नदियाँ, वो है सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास एंड झेलम। सिंधु नदी का जो इंडिया में लंबाई है 1114 किलोमीटर, और इसका टोटल जो लेंथ है 2880 किलोमीटर। गंगा नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन दिख जाएगा। ये गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई से निकलती है। ये जो गिरती है कहाँ? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ का सम्मिलित नाम है। गंगा नदी का जो इंडिया में लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, और जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक बार आइए फिर देख लेते हैं। पूछता है कि गंगा नदी का जो ओरिजिनेट मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना होगा, या ऑप्शन में होगा तो गंगोत्री के पास एक गोमुख हिमानी है जो 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है, वहाँ से गंगा नदी निकलती है। नेक्स्ट है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी बंदर पुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं। बंदर पुछ एक पश्चिमी ढाल पर जगह है, वहाँ से वो निकलती हैं। ये गंगा नदी प्रयागराज में आकर ज्वाइन कर जाती हैं। इनका जो सब्सिडरी रिवर है, जो सहायक नदियाँ हैं, वो चंबल हैं, बेतवा हैं, केन हैं। तो कभी कभार पूछता है कि आपको दे देगा कि चंबल ऑप्शन में, या फिर बेतवा, या फिर केन, पूछेगा कि ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ऐसे ही पूछा जाता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यो जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो बंदर पुछ की पश्चिमी ढाल पर स्थित हिमानी से। जो इसका लेंथ है 1350 किलोमीटर। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट लेंथ ऑफ गंगा रिवर एंड सतलज रिवर एंड सिंधु रिवर इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी।
दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है और इंडिया में 916 किलोमीटर है। ये निकलता कहाँ है? ये भी तिब्बत मानसरोवर झील से निकलता है, चेमयुंग डंग हिमानी से। चेमयुंग डेंग एक हिमानी है, मानसरोवर झील के पास ही है तिब्बत में, वहाँ से निकलता है और ये जाके ज्वाइन करता है बंगाल की खाड़ी में। इसको तिब्बत में साम्पू बोलते हैं। तिब्बत में क्या बोलते हैं? साम्पू। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि याद करने का आप लोग तरीका एक और है क्या, कि आप लोग अपने से, यदि आप कंफर्टेबल हैं तो अपने से आप एक्रोनिम बनाने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? साम्पू। तो यहाँ पर आप सांप से इसको रिलेट कर सकते हैं, सांप से साम्पू याद हो जाएगा। दिहांग असम, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। सो you connect itself with acronym and remember it forever. नेक्स्ट नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख ही जाएगा। नर्मदा नदी ये एक मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से निकलती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक स्थान से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है। आपको जो नर्मदा नदी का जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है और ये बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से गुजरती हैं। ये अमरकंटक स्थान से निकलती हैं जो कि सीजी में है। ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट है, इसके लिए, ये जो नर्मदा नदी और मैं नेक्स्ट बताऊंगा ताप्ती नदी, ये दोनों जो नदियां हैं रिफ्ट वैली जिसको विभ्रंश घाटी बोलते हैं, वो एस्चुअरी बनाती है, न कि डेल्टा। जो बाकी नदियां हैं सब डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन यही जो दो नदी हैं नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये डेल्टा की बजाय एस्चुअरी बनाती है। ताप्ती नदी भी जो आपको मैं बताया बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी से निकलती है, ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये डेल्टा के बजाय ये भी एस्चुअरी बनाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखिए। पूछेगा क्वेश्चन कि इसमें कौन सा नदी एस्चुअरी बनाती है, ऑप्शन डाल देगा यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी और गोदावरी नदी। तो अब आपको क्या आंसर देना होगा? नर्मदा नदी। एक्रोनिम में याद कर लीजिए, नर्मदा। ये एक इस एक्रोनिम को आप अपने देखिए, नर्म से नर्मदा हो गया, ता से ताप्ती हो गया। तो ये जो नर्मदा जो है ये एस्चुअरी कंस्ट्रक्ट करती है, एस्चुअरी बनाती है। एक्रोनिम से बहुत ही क्वेश्चन जल्दी याद हो जाते हैं। सो अपने लेवल पर आप अपना एक्रोनिम बनाइए और एक्रोनिम से इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, महानदी। ये सीजी के रायपुर डिस्ट्रिक्ट सिहावा के समीप से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका जो सब्सिडरी रिवर है ब्राह्मणी, वैतरणी और दो सब्सिडरी लूनी नदी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि ये अरावली पर्वत के नाग पहाड़ से निकलती है। ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है जो कुछ दूरी पर जाके भूमि में विलुप्त हो जाती है। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी जो आगे जाकर भूमि में विलुप्त हो जाती है, वैसा नदी जो कुछ डिस्टेंस पर तो जाती है बट आगे जाकर वो भूमि में ही, जो वहाँ पर डेजर्ट है, मरुस्थल है, वहीं में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। वो कौन सी नदी है? तो आपका आंसर होना चाहिए लूनी नदी। दोस्तों अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस टाइप का वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा वह आप लोग उसको देख पाइएगा अच्छे से। और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि जो दोस्त रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं उनको अधिक से अधिक ऑटमोस्ट लाभ मिल सके। दूसरा है कृष्णा नदी। दोस्तों कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से निकलती है। मैं आपको वीडियो जो जियोग्राफी का वीडियो 1, 2, 3, 4 भी बताया था, उसमें आपको पश्चिमी घाट के बारे में डिटेल में समझाया हूँ। आप जाइए वहाँ पश्चिमी घाट, मैं वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके और उस वीडियो को पूरा अच्छा से देख लीजिएगा। पश्चिमी घाट क्लियर हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से निकलती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनका जो सब्सिडरी रिवर है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी
अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह और माल प्रवाह। ये कृष्णा नदी की सब सब्सिडरी रिवर है, सहायक नदियाँ हैं। इस जो कृष्णा नदी का जो लंबाई है वो 1401 किलोमीटर है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी और कावेरी नदी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, पहला तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि जो गोदावरी नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो महाराष्ट्र स्टेट है, वहाँ एक नासिक डिस्ट्रिक्ट है, नासिक जिला है, वहाँ एक त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी का जो टोटल लेंथ है वो 1465 किलोमीटर है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा बोला जाता है और इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। दोस्तों मैं वर्ड बोला दक्षिण गंगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। इसका जो सहायक नदी है वो पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, मंजीरा है, सबरी है, पूर्णा है, वैनगंगा है, प्रवदा एवं वर्धा है। कावेरी नदी दोस्तों, कावेरी नदी, और ये चूँकि गोदावरी नदी कहाँ जाके गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है, ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए मैं क्या लिखा हूँ, कावेरी नदी को क्या बोला जाता है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी नदी नहीं मानना है, इसमें आपका आंसर होना चाहिए कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा, वर्ड पर ध्यान देना है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। थोड़ा जब भी आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से पढ़िए, क्वेश्चन पर समय दीजिए, क्योंकि इसी समय कन्फ्यूजन होता है, लोग कॉन्फिडेंट में गलत मार देते हैं। So you have to read your question 2 या 3 times, then select your answer. गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी नदी, लेकिन पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाएगा तो कावेरी नदी। वृद्ध गंगा तो क्लियर है। जो कावेरी नदी का जो लेंथ है 800 किलोमीटर है। इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात, श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व को बढ़ा देती है। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो किस चीज़ लिए है, शिव समुद्रम जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम जो यहाँ पर द्वीप है उसके चलते इसका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। दोस्तों आइए इसका जो सब्सिडरी रिवर्स है उसको देख लेते हैं। सहायक नदियाँ हेमावती, सिमसा, अर्कावती, काबिनी, भवानी, नैयल और अमरावती। जो हेमावती, सिमसा, अर्कावती और लेफ्ट है, जो राइट है काबिनी, भवानी, नैयल, अमरावती। दोस्तों एक वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए आप लोग। यदि आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो अच्छा है तो हमको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप लोगों के लिए अच्छे से कंटेंट में लाते रहूँगा। थैंक यू।